नमस्कार। मैं अनुभूति डेली आवाज के मंच से हमारे देश विदेश के तमाम यूजर्स और व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। जीवन एक यात्रा जैसा है जिसमें खिली हुई आशा के साथ लक्ष्य पाने के लिए स्वसृजित उत्साह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। तभी हम आनंद के पथ पर अग्रसर हो ईमानदारी के साथ अपने विजन का विस्तार कर पाते हैं। इसके लिए आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है ताकि सफलता के शिखर को स्पर्श कर हम संवेदनाओं को और गहराई से समझते हुए जीवन में आत्मविश्वास का नवनीत प्राप्त कर सकें। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन की ये धारा लगन, ईमानदारी, निडरता और वचनबद्धता का एक व्रत बन जाती है। तब संवेदनशील हृदय से शुभ भावनाओं के साथ उसका कर्तव्य कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। स्पष्टता, निडरता और दूसरों को कष्ट में मदद करने की निस्वार्थ भावना के कारण ऐसे शख्स के विचारों की पंखुड़ियों पर सौंदर्य खिल जाता है, जिससे उसका विजन उसके समर्पित परिश्रम की महक से आकार लेकर जनमानस के मानसिक पटल पर अमिट स्थान बना लेता है। फिर ऐसे शख्स के वचन को और उसकी ईमानदारी को लोग आदर्श मानकर विश्वास करने लगते हैं। ऐसे ही लोकप्रिय शख्स की जीवंत श्रेणी में आते हैं बॉलीवुड के प्रख्यात जाने माने प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी जी, जिन्होंने कई नए एक्टर और एक्ट्रेस को अपनी फिल्मों में ब्रेक दिया। यही नहीं, बल्कि इन्होंने अवकाश प्राप्त कई जाने माने बॉलीवुड के अभिनेताओं को सेकंड ब्रेक देकर उनके जीवन में अभिनय को निखारते हुए नई रोशनी दी। पहलाज जी फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के अलावा बॉलीवुड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। उनका राष्ट्र प्रेम और समाज के प्रति उनकी सेवा सर्वत्र सराहनीय है। दिल से मदद का भाव, वचन को निभाने का संकल्प और विचारों के सृजन की शक्ति से कुछ नया कर देना उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी है। इन्हीं सब बातों को लेकर डेली आवाज की टीम डीए आज आपको मिलवाने जा रही है बॉलीवुड के विख्यात प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी जी से। तो आइए हम आपको सीधे कनेक्ट करवाते हैं पहलाज निहलानी जी से। आदरणीय पहलाज निहलानी साहिब, डेली आवाज की मंच पर हमारे देश विदेश के तमाम यूजर्स और व्यूअर्स की तरफ से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार डेली आवाज़ के सुनने वालों, देखने वालों, आपको पहलाज निहलानी का नमस्कार जी। पहलाज जी, हम अपने यूजर्स और व्यूअर्स की ओर से आपका संक्षिप्त जीवन परिचय सुनना चाहेंगे। और बॉलीवुड में आना एक संयोग था या आपकी कोई योजना? एक शौक था मेरा फिल्म इंडस्ट्री में आना, और जी मुझे लगता है कि शौक से ज़्यादा डेस्टिनी चाहती थी कि मैं आऊँ, क्योंकि बचपन में फिल्में देखता था मैं बहुत ज़्यादा, जी जी और परिवार नहीं चाहता था कि मैं फिल्मों में जाऊं, इसलिए मुझे स्कूल पे पकड़ के लेके जाते थे कि मैं यहाँ वहाँ ना जाऊं और पिक्चर ना देख पाऊँ। लेकिन समय ने और डेस्टिनी ने मुझे फिल्म में मजबूर किया और मैं फिल्मों में आ ही गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के जो है जान का बिजनेस था। जी लेकिन फिल्म जो एक मुझे देखने के शौक की वजह से, जी मतलब फिल्म के बिजनेस में भी आने का शौक था। डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू की, एग्जीबिशन शुरू की, और तीनों बिजनेस में जो एक फिल्म से कनेक्टेड है, जी उसी फील्ड में मैं आ गया। जी। प्रहलाद जी, आपके बारे में बॉलीवुड में ये बड़ी यकीनन प्रसिद्ध है कि आप जो कहते हैं वो करते हैं और निज शब्दों के यथावत पालन के प्रति आप बेहद ईमानदार हैं। इस पर आप कुछ बताएं ताकि लोग इंस्पायर हो सकें। देखिए, इसको अपने विचारों से, अपने धारणा से चलना होगा। वो हर व्यक्ति जो है अपनी अपनी धारणा से चलता है। तो जी मुझे ये विरासत में मिली थी, क्योंकि मेरे फादर जो है बहुत ही ईमानदार और सच्चे इंसान थे। वही जी शायद जो है मुझे विरासत में मिली, और मैं उसी को फॉलो करता रहा, और लोगों ने
अपने सर आँखों पे मुझे बिठाया और मैं बचपन से 10 साल की उम्र से जो है जी। बिज़नेस में, यान के बिज़नेस में आ गया था। क्योंकि मेरे फ़ादर की जो नेचर थी और जो उनकी जो है व्यवहार था, उस बहुत ही साधारण सीधा था। उसी उसी वजह से मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया। उनकी डेथ के बाद जब मैं 9.5 साल का था, मेरे फादर की डेथ हो गई थी। और लोगों के प्यार की वजह से, मेरे पिताजी की ईमानदारी की वजह से जी। मैं जो भी हूँ आज उनकी वजह से हूँ। और जो उनकी जो ख्यालात थी, उनकी जो विचारधारा थी, उसी जी। की वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी जो है कि कितनी भी तकलीफ़ों में हो, कितने भी तूफ़ान आए, कितनी भी आंधियाँ आए, मेरे ख्याल से जो आदमी को रास्ता पता है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, उसी रास्ते पे जाके रहेगा, चाहे अप एंड डाउन्स आए। जी। जी बिल्कुल। प्रहलाद जी, जरूर इनसे लोग इंस्पायर होंगे आपकी इन बातों से। प्रहलाद जी, हमें ज्ञात हुआ है कि गोविंदा, सुनील शेट्टी, चंकी पांडे, नीलम, दिव्या भारती, रागेश्वरी, ऋतु शिवपुरी जैसे एक्टर्स को और एक्ट्रेसेस को आपने फिल्मों में ब्रेक दिया। तो उस समय की इन नई प्रतिभाओं को मौका देकर आपने कैसा महसूस किया? मुझे लगता है कि एक रेगुलर आर्टिस्ट जो है, वो जी। अपनी जो है काम से जो है बहुत एक्सपीरियंस होता है उसे। और अपने एक्सपीरियंस से जो है वो अपनी एक्टिंग करता है और कैरेक्टर में आ जाता है। जी। लेकिन न्यू कमर के साथ जो है ना, बहुत कुछ सीखना भी होता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाते भी है न्यू कमर्स। तो मुझे लगता है जो सीखने में मज़ा है और सिखाने में उतना मज़ा नहीं है जितना सीखने में मज़ा है। तो मुझे न्यू कमर से जो है ना हमेशा प्रेरणा मिलती रही है। क्योंकि उनको देखते देखते, उनसे काम निकालते निकालते, वो जी। उनकी अपनी सजेशंस, अपना प्यार, अपनी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि उनका जो है टोटल फोकस जो है काम पे ही होता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं घड़ी देख के और चले, वक्त देख के आगे बढ़े। तो वो बनने की वजह से जो है, और उसी की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमें मतलब जो है ना बहुत सारी चीज़ें की जो है ज्ञान मिलता है। तो मुझे न्यू कमर्स के साथ जो है काम करने में हमेशा मज़ा आई है। और हमेशा मैं आज तक भी न्यू जी। कमर के साथ मैं काम करता हूँ। भले उस ज़माने में तो न्यू कमर के साथ फ़िल्म बना के हम लोग जो है ना टक्कर देते थे पुराने एक्टर को भी, प्राइज़ेज़ वगैरह जो है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था फ़िल्म बेचने में। लेकिन जी। अब जो है ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ गई। अब सबको चाहिए चलता हुआ चेहरा, चाहे उसकी पिक्चर जो है ना फ्लॉप क्यों हो ना हो जाए। उसके बता आज सिनेमा जो है, बड़े-बड़े एक्टर के सिनेमा जो है फर्स्ट शो जो है खाली जा रहा है, कोई सीट नहीं है, शो कैंसल हो रहा है। पहले नॉन स्टार कास्ट के शो कैंसल होते थे, सिनेमा वाले जो है उनको शोज़ नहीं देते थे, खास तौर हम्म। पे मल्टीप्लेक्स वाले। जी। आज तो भरोसा जो है बड़े से बड़े एक्टर पे भी नहीं रहा कि पहला शो फुल मारेगा या 10-15 ऑडियंस भी आएगी तो शो चालू करे। तो मुझे लगता है कि सबको टाइम के साथ में बदलना चाहिए। आज जो स्थिति है, बड़ा से बड़ा एक्टर भी इनिशियल नहीं ले पाता और वो चलता नहीं है। लेकिन कॉर्पोरेट वालों को जो है वही फिल्में चाहिए, भले वो चले ना चले। न्यू कमर पे भरोसा नहीं है, कंटेंट पे भरोसा नहीं है, स्टार कास्ट पे आज भी भरोसा उनको है। मुझे लगता है ये जनता ही जो है बदल देगी कि जो है कंटेंट जो है एक किंग है, वो रहेगा। और अपना जनता जो है इनको भी सबको बता देगी कि हम जिस तरह से बड़े से बड़े एक्टर को नहीं देखते, बट न्यू कमर की पिक्चर देखिए आज नॉन स्टार का कश्मीर फाइल्स जो है देखिए कितना बिजनेस कर दिया। जी तो बिल्कुल। बहुत सारी छोटी-छोटी फ़िल्में जो है ना बहुत बिज़नेस कर रही है। तो जी। ये तमाचा है बड़े एक्टरों को, इन छोटी फ़िल्मों को जिनको सिनेमा भी नहीं मिलते और स पिक्चर चल जाती है तो सिनेमा मिलना शुरू होता है। तो मेरे ख़्याल से ये बदलाव आएगा। हाँ, हमेशा जो है ना ऊँचाई के बाद जो है ऊपर से नीचे ही आना होता है। नीचे से आदमी हमेशा ऊपर जाता ही है। तो मुझे लगता है वक़्त बदलेगा और न्यू कमर्स और जो है न्यू स्टार कास्ट कंटेंट किंग जो माना जाता है हमेशा, वो हमेशा आगे बढ़ेगा और न्यू टैलेंट हमेशा चलता रहेगा। जी बिल्कुल। नीलानी जी, कहा जाता है कि आपने धर्मेंद्र जी, शत्रुघ्न सिन्हा,
आदि जैसी हस्तियों को उनकी सेकेंड इनिंग्स के लिए ब्रेक दिया। इस पर कुछ आपका अनुभव शेयर कीजिए। देखिए, वो लोग लेजेंड है, मैं क्या उनको जी ब्रेक दूंगा। उन्होंने फिल्मों में काम किया, जी वही बहुत बड़ी बात है। हमेशा मतलब जो है ना, परिवार की तरह मुझे माना, चाहे वो धर्म जी हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे संजीव कुमार हो, चाहे प्रेम चोपड़ा हो, गुलशन ग्रोवर हो, मतलब जो मैं परमानेंट उन्हीं लोगों के साथ काम करता रहा जो मेरी फिल्मों में एक में है। तो मैंने जब तक मुझे वो लोग सूट करते हैं, मतलब कास्ट में मतलब फिट हो जाते हैं, तो मैंने उन्हीं के साथ में काम किया। जी मुझे लगता है मैं अपने परिवार में काम कर रहा हूँ, क्योंकि शूटिंग एक आईना है। मतलब हम्म, जाइए, अगर खुश होकर आर्टिस्ट अपने सेट पे काम करेगा तो जी उसकी जो है ना परफॉर्मेंस जो है अलग होगी, एक लुक जो है ना अलग होगी। तो मुझे लगता है कि परिवार की तरह काम करना, किसी को भी आए, एक फैमिली जब जुड़ के काम मिल के काम करती है तो उसका रिजल्ट कुछ और ही आ जाता है। और हम्म, अनजाने लोगों के साथ में काम करो तो उसका कोई रिजल्ट अलग ही होता है, क्योंकि उनके नखरे, उनकी जो है ना टाइमिंग, उनके जो है व्यवहार, जो जी सेट पे वो हैप्पीनेस लाते नहीं है। एक हंसते खेलते जैसे शत्रुघ्न के साथ काम करो तो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। जी धर्मेंद्र के साथ में काम कैसे करो पता ही नहीं चलता था। तो उनके साथ जो है मिल के काम किया और बार बार किया, तो मुझे जी लगता है उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। आज भी मुझे चांस मिले कि धर्म जी के साथ मुझे काम करना है तो मैं मतलब 10 एक्टर छोड़ के पहले उनके साथ में काम करूं, अगर उनका रोल फिट हो। जी जी जी। आपने डेविड धवन जी से फिल्में डायरेक्ट करवाई, आपने उन्हें ब्रेक दिया, तो ऐसी क्या खासियत थी डेविड जी में? देखिए, सिंपल मैंने कहा कि जैसे जो है परिवार में जो बैठ के लगता है कि ये मेरे परिवार का हिस्सा है या मेरे परिवार का है, तो उनके साथ काम करना है। और जी उनके साथ काम करने में अच्छा लगता है, चाहे वो न्यू कमर हो, चाहे मतलब जो जिसके साथ काम किया हो। हिट और फ्लॉप तो जो है जी अपने कहानी की वजह से, कंटेंट की वजह से हिट और फ्लॉप होती है, लेकिन काम तो डेविड धवन को आता ही था और आज भी वो करता ही रहा है। लेकिन जी जब तक वो परिवार का हिस्सा था, मैंने उसके साथ 5 फिल्में की। जब वो सक्सेसफुल हो गया, परिवार का हिस्सा नहीं बन पाया वो, क्योंकि उसके लिए भी डोर्स जो है ओपन हो गए। और जब डोर ओपन हो जाते हैं तो दुनिया में जब जंगल में जंगल की तरह हो जाता है, और जंगल में गुम होना एक जायज़ ही बात है। तो डेविड भी जो है एक परिवार को छोड़ के अपने जंगल में मतलब घुस गया और आज तक बाहर नहीं निकला। तो वो चीज़ें जो है वो ज़िंदगी में चलती रहती है। हमेशा जो है ना जी कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। तो मेरा वही हिसाब है, जिसके साथ जो है काम करो, उसके साथ जो है ना जब तक म्यूचुअली काम करते हैं तो उस हिसाब से म्यूचुअली काम करके उसको छोड़ देना चाहिए, ताकि उसकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी जी। ज़िंदगी अपनी बनाए। हमने सुना है कि अनीस बाज़मी को भी आपने राइटर के रूप में ब्रेक दिया, जहां से उन्हें बॉलीवुड में एक नई पहचान मिली, और कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट को भी आपने ब्रेक दिया। तो इन प्रतिभाओं की सक्सेस के विजन पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी वैभवी बच्चन के साथ मैंने, हालांकि वो फिल्म मेरी नहीं बनी इंडियन, जिसमें ऐश्वर्या राय और सनी देओल थे, और जी हमने 22 दिन में 22 डेज में एक गाने को पिक्चराइज किया। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए भी जो है एक अजीब था कि 22 दिन में लोग पिक्चर भी पूरी कर लेते हैं, हमने 22 दिन में एक गाना किया। तो हम्म, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। आज भी वो गाना देखता हूँ तो मुझे जी लगता है कि कमाल का जो है कोरियोग्राफ जो है वैभवी ने किया था। जी लेकिन आज भी मैं उसके साथ काम करने में रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन वो इतनी बिजी हो गई है। तो मुझे फिर अच्छा भी लगता है कि चलो, शुरू में तो मैंने काम किया और आज बिजी है, तो एटलीस्ट मेरा जो है देखा हुआ और जिसको ब्रेक मैंने दिया वो कम से कम फल फूल रहा है, बड़ा अच्छा लगा। तो एक जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और अच्छी खुशी होती है कि अपना बच्चा जो है बाहर जाके कुछ अच्छा, बहुत अच्छा कर रहा है, जो जिसकी उम्मीद थी जी उससे भी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। और रहा अनीस बज़मी गोस्ट राइटिंग करते थे, और मेरी भी पहले गोस्ट राइटिंग करते थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कौन था। जब मुझे मालूम पड़ा तो मुझे लगा बड़ा टैलेंटेड है, और उसके साथ जो है ना मैंने फिल्म की जिसमें उसका नाम फर्स्ट टाइम अनीस बज़मी मतलब
उसमें एज अ राइटर, डायलॉग राइटर का नाम आया। तो हम लोग मिलजुल के और रात को लेट लेट तक जो है ना, टाइमिंग का हमारे पास जो है ना कोई सिस्टम नहीं था। हमको लगे तो 24 घंटे भी जो है ना हम लोग उसी चीज़ पे लगे हुए, और उन्होंने मेरे टाइमिंग के साथ मतलब रात को 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक जो है ना काम किया। फिर मुझे लगता था तो मैं उसके पीछे पीछे घर तक पहुंच जाता था। फिर हम लोग लैंप पोस्ट पे बैठ के नीचे जो है ना काम करते थे। तो जी हम लोगों के ऊपर जो है ना दिमाग में भूत सवार था कि काम हमें करना है और अच्छा काम करना है। जी तो जी मुझे जी लगता है ये एक लगन जो है इंसान को कहीं से कहीं ले जाती है। जी और उसमें अनीस बज़्मी में बहुत लगन थी, बहुत एक इच्छा थी कि मैं मतलब उन लोगों के साथ काम करूं। जी उसने एक लिस्ट बनाई थी बाद में कि भैया मुझे बाकी लोगों के साथ काम नहीं करना है। कि एक अपना डायरी में जो है उसने नोट करके रखा था कि मुझे किसके किसके साथ काम करना है। अच्छा इत्तेफाकन जो लिस्ट बनाई थी जी जी उसमें उसकी विश जो है ना पूरी नहीं हुई, सारी वो फिल्में नहीं चली, लेकिन जिसकी लिस्ट नहीं बनाई थी वो चली। तो ऊपर वाला जो चाहता है और उस हिसाब से मतलब होता है काम। लेकिन काम उसने, उसके काम में कोई कमी नहीं रही क्योंकि जी बहुत टैलेंटेड, और उसकी राइटिंग जो है हम्म, बहुत ही अच्छी अच्छी थी, और उसकी वजह से वो कामयाब रहा। और पहली ही पिक्चर मेरी मिस्टर आज़ाद जो है गोस्ट डायरेक्शन भी उसने की। अच्छा हाँ, जी तो मतलब तो कहीं ना कहीं जो है ना उसकी जो है लगन जो है और उसकी जी मेहनत जी ने उसको जो है ना अनीस बज़्मी बनाया। और आज आज देखिए इतनी खराब खराब पिक्चरें मतलब जा रही है, लोग ऑडियंस नहीं अंदर जाती है, लेकिन अनीस बज़्मी की जो है ऐसे तूफान में अपनी कश्ती को पार लेके निकल गया, भूल भुलैया सुपर डुपर हिट बन गई। जी तो वो उसकी मेहनत और डिफरेंट वो जोन की पिक्चर कभी उसने बनाई भी नहीं थी, हम्म। लेकिन डिफरेंट जोन में बनाई और वो पिक्चर चल गई। हमने ये सुना है कि पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम ने आपकी फिल्म भाई भाई की तारीफ की थी और ये फिल्म हिट भी हुई, जिसकी स्क्रिप्ट हृदय जनक जी ने लिखी थी। हम्म, इस फिल्म पर बॉलीवुड के वेल नोन डायरेक्टर रमेश सिप्पी जी ने लिखा था कि प्रहलाद जी, इस फिल्म में यदि गोविंदा और चंकी पांडे को लेते तो यह फिल्म सुपरहिट और रिकॉर्ड बना देती। तो इस पर हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। देखिए ये पहले ओरिजिनली जो है इस फिल्म में जो है गोविंदा और चंकी पांडे ही थे जी जो पहली फिल्म बनी। और एक हिंदू और मुस्लिम की कहानी थी, ब्रदरहुड पे कहानी थी। हम्म, कहानी जनक और हृदय ने बहुत अच्छी लिखी थी, जिसके पावरफुल डायलॉग्स भी थे। जी और बड़े मतलब जो भी देखते थे क्लैप से जो है, मतलब जहाँ भी क्लैपिंग इतनी होती थी, मेरे ख्याल से किसी पिक्चर में इतनी क्लैपिंग नहीं हुई जितनी भाई भाई में हुई। जी 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 ब्रदरहुड पे ऐसी फिल्म बनना, और हम्म, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने फिल्म देखी जब यहाँ इंडिया आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मुलाकात हुई, तो हिंदू पेपर में जो है बहुत हम्म, बड़ा हाफ पेज का जो है आर्टिकल था, जिसमें कहा था कि इंडिया में भी जो है हम्म, ऐसी ब्रदरहुड पे जो है ना फिल्में बनती है। वो उनको नॉलेज ही नहीं था कि इतना मतलब प्यार से बना सकते हैं यहाँ पे, जी वरना तो एनिमिटी पे बनाते, ब्रदरहुड पे कोई बनाता नहीं। और हम्म, एसपी ने भी किसी डेली न्यूज़पेपर में बहुत दिया था कि स्टार कास्ट होती तो ये बहुत बड़ी हिट होती। जी हिट जी तो अप्रिशिएट तो फिल्म हुई, और वैसे भी हुई। कंटेंट कंटेंट मैंने कहा ना स्ट्रांग हो तो बहुत स्ट्रोक था चल जी जी जाती है, रिस्पेक्ट भी मिली और बॉक्स हम्म, ऑफिस। जी जी जी। आपने हमेशा ही नए विचारों को लेकर फिल्में बनाई हैं और बहुत सारी आपकी फिल्में हिट भी हुई हैं। तो आपकी इस सृजन क्षमता का स्रोत क्या है? देखिए मुझे लगता है एक टाइप की फिल्में जो है ना बना के कोई मतलब नहीं है। जी और मुझे लगता है कि कॉमर्शियल फिल्म होनी चाहिए हम्म, जो एंटरटेन करे, जी जी एक बोरियत नहीं हो। इंसान जो है पूरी कश्मकश में रहता है, भागते रहता है। जैसे आप बोलते हैं मुंबई लाइफ जो है ना भागती रहती है। तो जी जी मुझे लगता है हम अगर जो है ना ऑडियंस को हम्म, बोर करते रहे और उनको टेंशन देते रहे, उनको रुलाते रहे, रुलाइए जहाँ पे हंसाने के बाद अगर रुलाते हो, यहाँ आपकी क्षमता है कि आप इसमें कामयाब होते हो, जी इमोशनली कामयाब होते हो, तो मुझे लगता है उससे बड़ी कोई सक्सेस ही नहीं। जी जी। आपने बहुत सही बात कही है प्रहलाद जी, क्योंकि ऑडियंस जो है वो फिल्में देखने जाती है तो उन्हें मनोरंजन चाहिए। तो
ये मनोरंजन की जो चीज है, इसको आपने बिल्कुल सही पकड़ा हुआ है। और आपने जो बताया कि आपका ये प्रेरणा का स्रोत रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है।